बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूं, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब आज काजी साहब ने जो 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच बनाया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों वाली दरख्वास्त के लिए, उस पर कोई ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को खुश होने के लिए अभी टाइम नहीं आया और ना ही उस पर कोई ज़्यादा मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। ये भी बाकायदा काजी साहब की सोची समझी साजिश है कि किस तरह इस मामले को भी जो है वो डिले किया जाए और इसको जितना भी आगे तक लेके जाया जा सके उतना लेके जाए। अब मामला क्या है? मामला ये है कि जनाब 3 जून को इस केस की समाअत रखी गई है और 13 रुकनी बेंच इस पर तश्कील दिया गया। काजी जो चीफ जस्टिस फायद ईसा साहब हैं वो इसकी जो है वो बेंच की सरबराही करेंगे और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा जो है वो इसका हिस्सा नहीं होंगी क्योंकि वो दिल के आर्जे में मुब्तला है। अब इसका नुकसान क्या है? ये फुल बेंच बनाने का, ये जो दरख्वास्त की गई थी वो लार्जर बेंच बनाने की गई थी और जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं उन्होंने ये कहा था कि जनाब 7 रुकनी लार्जर बेंच इस पे बना दिया जाए, ना कि जो है वो ये फुल कोर्ट बना दिया जाए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और काजी फायद ईसा साहब ने जो मिलके ये फुल कोर्ट बेंच बनाया है, इसके नुकसानात क्या है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले ये कि 3 जून को ये वाला फैसला है और जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कॉज लिस्ट आई है उसके मुताबिक जो 4 से लेके 10 जून तक जो है वो डिफरेंट केसेस हैं, अहम केसेस हैं। 3 तारीख को इस केस की समाअत होगी, 4 को भी जो है वो जजेस जो है वो बाकी केसेस जो है वो सुनने में मसरूफ होंगे। 5 तारीख को भी एक केस है, वो फैसल वाडा साहब का केस है और वो जो मुस्तफा कमाल साहब के खिलाफ तो इन्हें अदालत वाला केस है वो लगेगा, वो भी केस लंबा चलेगा और जो मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं वो उसमें मसरूफ होंगे और फुल कोर्ट बेंच जो है वो उस दिन भी नहीं बन सकेगा। उसके अलावा 6 को दोबारा से नैब तरामीम केस है जिसमें इमरान खान साहब जो है वो दोबारा से वीडियो लिंक पे पेश होंगे और इमरान खान जो है वो उस पर बाकायदा जो है वो अपने बाकी के दलाइल जो उनके रहते हैं वो दलाइल देंगे और अभी वो भी देखना है कि इमरान खान साहब मजीद आगे क्या बातें करते हैं। अभी तो काजी साहब ने उनको चुप करवा दिया था कि जनाब आप जो हैं वो 8 फरवरी की भी बात ना करें, अभी नैब तरामीम के इसकी बात हो रही है तो इससे आगे जो अभी केस है उसके बारे में बात करें जिसपे इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मेरे पास इस केस से रिलेटेड कोई ज्यादा दस्तावेजात नहीं है तो मैं इस पर क्या बात करूं। फिर उनको इजाजत दी गई उनकी कानूनी टीम के साथ मिलने की भी, तो वो केस 6 तारीख को चलेगा। उसके बाद इतवार तक जो है ये सारे केसेस इसी तरह लगे हुए हैं। फिर 12 जून से जो है वो दोबारा से शुरू होंगी अदलिया की छुट्टियां। जजेस जो हैं वो छुट्टियों पे चले जाएंगे और कोई केस जो है वो सितंबर तक जो है वो नहीं लगेगा कि सितंबर तक छुट्टियां रहेंगी अदलिया की और जजेस जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो इस केस को सितंबर तक तो लटका दिया गया सीधा सीधा और उसके बाद अगर सितंबर में भी जाके इसमें दोबारा फुल बेंच जो है वो इसकी समाअत करता है तो अगर कोई भी एक जज इनमें से अगर वो कहता है कि जनाब मैं बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहता तो बेंच फिर टूटेगा, फिर दोबारा से बेंच तश्कील दिया जाएगा, फिर से दोबारा से समाअत शुरू होगी तो इस मामले को ज्यादा से ज्यादा लटकाया जाएगा। अब अगर इसमें देखें तो काजी साहब जो हैं वो अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं क्योंकि वो जो ख्वाब काजी साहब ने देखा था कि उनको एक्सटेंशन मिलेगी और 3 साल या 2 साल काजी साहब के मजीद बढ़ा दिए जाएंगे, तो वो ख्वाब टूटने के बाद काजी साहब अक्टूबर में घर जाते हैं तो बेंच जो है वो फिर दोबारा से नए सिरे से तश्कील दिया जाएगा। तो ये जो मामला है मखसूस नशिस्तों का जिसपे पहले इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जिसको कहते हैं कि अंत मचाई हुई थी कि जिस तरह उन्होंने सीटें बांटी हैं, जिस तरह उन्होंने सहूलतकारी की है इस पीडीएम इस मिक्स हुकूमत की, तो वो सारे मामला जो हैं ये लटकते जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को शायद इसका उस कदर फायदा नहीं होगा जितना जो है वो सोचा जा रहा है। तो इस फुल कोर्ट बेंच के जो है वो नुकसानात ज्यादा हैं, फायदे भी इतने ज्यादा नहीं है। अब इसके अलावा बात करते हैं जनाब आज अहमद फराद केस में जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज फिर कड़ाके निकालने हैं। दरखास्त आई उनके पास कि जनाब इस केस को खारिज कर दिया जाए तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह बात की कि जनाब जब तक अहमद फराद को इस अदालत में पेश नहीं किया जाएगा यह केस खत्म नहीं हो सकता। उनको लेके आए क्योंकि बात यह हुई थी कि जनाब आप उनको इस अदालत में पेश करेंगे। दूसरी जानिब मुजफ्फराबाद की मुकामी अदालत में जब आज ये केस चला अहमद फराद वाला तो उस केस में भी जब जज ने पूछा जो सरकारी वकील थे उनसे कि जनाब बातें ये सुनने को आ रही हैं कि अहमद फराद को उनकी जो फैमिली है उसके साथ मिलने नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे क्या मामला आता है कि क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। तो उस पे सरकारी वकील साहब ने आगे से सीधी सीधी बात की कि जनाब ऊपर से ऑर्डर है, जिसपे जज साहब ने कहा कि जनाब ये ऊपर से ऑर्डर कहाँ से है, किसका ऊपर कौन है, ऊपर किसके ऑर्डर है।
तो सरकारी वकील ने कहा जी वो मैं नहीं बता सकता। तो बाकी बेचारा सरकारी वकील वहां पे क्या बताया कि किसके ऑर्डर हैं, आपको भी पता है किसके ऑर्डर हैं ऊपर से, बाकी सबको भी पता है किसके ऑर्डर हैं ऊपर से। और 15 दिन जो है वो कहां रहे अहमद फराज साहब, ये भी सबको पता है कि किसने उनको गायब किया, कैसे वो लापता हुए। और अटॉर्नी जनरल साहब से जब सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल किया गया एक रिपोर्टर की जानिब से कि जनाब जो 15 दिन हैं वो अहमद फराज कहां पर रह चुके हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बात है कि अटॉर्नी जनरल जब किसी और केस की समाअत के दौरान वहां पे मौजूद थे तो एक सहाफी ने उनसे ये सवाल किया कि जनाब अहमद फराज साहब को 15 दिन कहां रखा गया, तो उन्होंने भी आगे से मुस्कुरा के ये कहा कि वो ये सवाल मेरे से ना पूछे कि उनको कहां पे रखा गया। तो लोगों की आंखों में कब तक मिट्टी डालेंगे, ये भी एक सोचने की बात है। और जो हकीकत है वो अब बच्चे बच्चे को जो है उसका अंदाजा हो गया कि लोग जो ये लापता होते हैं इनका पता किसके पास होता है। अब इसके बाद बात करते हैं जनाब, एक दो और अहम केसेस हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो समाअत हुई, जो शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन नवाज शरीफ की जब सदारत के मामला हो रहे थे उस तकरीब में जो तौहीने अदालत की, जिसमें उन्होंने काली बेड़े बोला कि जनाब हमारी अदलिया में कुछ काली बेड़े हैं, जिसके जवाब में कल सुप्रीम कोर्ट में भी गुफ्तगू हुई और जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उन्होंने बात की इस पे कि जनाब काली बेड़े नहीं काली बिड़े हैं हम। और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने भी उस पर यह कहा कि मुनासिब नहीं था वजीर आजम का इस तरह कहना। उस मौके पे भी अगर आप देखें तो जो चीफ जस्टिस हैं, जिनके जो अदलिया के इस वक्त सरबराह हैं, उनकी बड़ी मानी खेज खामोशी थी कि वो उस मामले पे भी नहीं बोले। हालांकि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब बोले, अतर मिनल्ला बोले, तो उनके साथ कोई लुकमा ही दे देते काजी साहब। काजी साहब ने ऐसे वहां पे शो करवाया कि जैसे उनके कान पे कोई जूं भी नहीं रूंगी और कुछ भी उन्होंने सुना नहीं है उस मामले में। और काजी साहब जो है वो बस उसी जो नैब केस लगा हुआ था उसी की तरफ उनकी तवज्जो थी। ना उन्होंने इलेक्शन के बारे में सुनना है, ना उनको कोई जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं या हुकूमती बाकी हल्के हैं उनकी जानिब से कोई तो इन्हें अदालत भी लग रही है। तो काजी साहब की बड़ी मानी खेज खामोशी थी, जिसपे काजी साहब को जरूर इस चीज को सोचना चाहिए कि जनाब आप सरबराह हैं, आपने अदलिया की हिफाजत करनी है। आपको जजेस खत लिख चुके हैं, आपको इमरान खान खत लिख चुके हैं, आपको खत लिखने का बड़ा शौक है, आप छोटी छोटी बातें खत में क्लियर करते हैं शुरू से। लेकिन लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका भी जो अजाला करना है, वो जो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना है वो आपने करने का सब, क्योंकि इस वक्त इस मुल्क की जो अदलिया का जो बेड़ा है वो आपके साथ है, आप ही ने उसको पार करवाना है। तो अब इसके अलावा जो तौहीन अदालत केस है वो 5 जून को वो फैसल वाडा साहब को भी तलब कर लिया गया, उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए। और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं कराची वाले MQM वाले, उनको भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। और वहां पे भी मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसल वाडा साहब हैं और जो आज़ाद सेनेटर हैं, जो डिपेंडेंट सेनेटर हैं, जो सबको पता है कि वो किस पार्टी के सेनेटर हैं और वो उसी पार्टी के सेनेटर हैं जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उनके बारे में भी सबको पता है कि वो आज तक किसके हाथों में खेलते रहे हैं। तो ये केस भी लगेगा, इस पे देखना है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होता है। और लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो अदलिया है वो अब तौहीन अदालत वाले मामला को इतना इजी नहीं लेगी। और इसके साथ साथ सिर्फ ये 2 लोग नहीं, ओन चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी इनके हत्थे चढ़ेंगे। और जो तलाल चौधरी साहब हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत से लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी, जिसपे तहरीक इंसाफ ने ये आज अपनी कोर कमेटी के इजलास में भी बात की है कि जनाब अदलिया मुखालिफ जो मुहिम है इस पे बकायदा जो है वो साजिश की जा रही है और बनाया जा रहा है माहौल इस तरह का कि अदलिया के मुखालिफ बातें की जाएं। बाकी वीडियो का इख्तिताम करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।